नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम न्यूज़ रूम की शुरुआत करेंगे प्रदेश की सबसे दुखद खबर के साथ। इंदौर के विजयनगर थाना इलाके की स्वर्णबाग कॉलोनी में तड़के 3 बजे 2 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि चंद मिनटों में आग ने पूरी मल्टी को खाक कर दिया और विकराल रूप ले लिया। हालांकि सूचना मिलने पर आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक इस आग ने 7 लोगों को चपेट में ले लिया था और 5 लोग झुलस गए थे। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग किराएदार थे। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उस समय सब सोए हुए थे। पहले आग बिल्डिंग की पार्किंग में लगी और फिर आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। इस घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय विधायक महेंद्र हाडिया को लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली और पुलिस प्रशासन एमवाय अस्पताल प्रबंधन को घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। स्वर्णबाग कॉलोनी में आगजनी की घटना की सूचना पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भी एमवाय अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उनके परिजनों को सांत्वना दी। मंत्री सिलावट ने एमवाय अस्पताल प्रबंधन से चर्चा कर उचित इलाज के निर्देश दिए हैं और साथ ही आगजनी में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं घटना को लेकर सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम ने इंदौर प्रशासन को जांच के बाद लापरवाही करने वालों को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने के साथ ही मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों का मुफ्त में इलाज करने की भी बात कही है और आरसीबी धारा के अंतर्गत सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं घटना को लेकर इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने एमवाय अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया और कलेक्टर ने स्वर्णबाग कॉलोनी को अवैध करार देते हुए कहा कि अवैध निर्माण की जांच की जाएगी। साथ ही आग लगने में लापरवाही करने वालों पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस ने इमारत के मालिक अंसार पटेल को भी हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है क्योंकि इमारत में अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं लगाया गया था। फिलहाल पुलिस मृतकों की जानकारी जुटाने में लगी है। 7 मृतकों में से 5 लोगों की पहचान हो चुकी है, वहीं 2 लोगों की पहचान होना बाकी है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। इस बार 50 रुपये प्रति सिलेंडर रेट बढ़े हैं। राजधानी भोपाल में सिलेंडर की कीमत 1000 के पार हो गई है। अब यहाँ 1005.50 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश में सिलेंडर ग्वालियर, भिंड, मुरैना में सबसे महंगा है। इन शहरों में सिलेंडर के नए रेट करीब 183.50 रुपये हो गए हैं। प्रदेश के लगभग 46 जिलों में रेट 1000 रुपये से ज़्यादा हो गए हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के साथ ही अब घरेलू गैस सिलेंडर में भी लोगों को झटका दिया है। अचानक हुए इस इजाफे ने लोगों को हैरान कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में 50 रुपये बढ़े थे, यानी सवा महीने में घरेलू गैस के रेट 100 रुपये बढ़ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर गैस 1 मई से महंगा हो चुका है। वहीं बात करें प्रदेश के 4 बड़े शहरों की तो ग्वालियर में रेट सबसे ज़्यादा है। यहाँ अब तक 1033.50 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, जो अब 1083.50 रुपये में मिलेगा। भिंड और मुरैना में भी यही अनुमानित रेट रहेगा। इंदौर में 1027.50 और जबलपुर में 1006.50 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। भोपाल में रेट 1005.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। कोयला संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर इमरजेंसी कानून लागू कर दिया है। इसके तहत सभी पावर प्लांट्स को अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन करने के लिए आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली उत्पादन में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में बिजली संकट को भांपते हुए सरकार विदेश से कोयला मंगवा रही है। 700 करोड़ का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। सरकार बिजली संयंत्रों में सप्लाई बनाए रखने के लिए 7.5 लाख मैट्रिक टन कोयला खरीदने जा रही है। केंद्र ने राज्यों से यह भी कहा है कि जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ही उनकी सप्लाई की जाएगी। यह आदेश विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 11 के तहत दिया गया है। आपको बता दें, इस कानून के जरिए केंद्र सरकार को असाधारण हालात में कई विशेष अधिकार मिल जाते हैं। सरकार बिजली बनाने वाली किसी भी कंपनी को काम करने या स्टेशन मेंटेन रखने के लिए कह सकती है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश के पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। सड़क मार्ग से 30 लाख मैट्रिक टन कोयला लाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा विदेश से भी कोयला खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भी टेंडर जारी हो रहे हैं।
इंदौर एनसीबी द्वारा गुजरात पुलिस को सूचना पर ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका डेथ सर्टिफिकेट जेल प्रबंधन को कुछ समय पहले दिया गया था। वो डेथ सर्टिफिकेट जिसे प्रबंधन ने सही मान लिया था, असल में वो फर्जी था। कुछ दिनों पहले गुजरात पुलिस ने एनसीबी इंदौर से संपर्क कर आरोपी के जीवित होने की सूचना दी। इसके बाद गुजरात पुलिस ने निशानदेही कर एनसीबी आरोपी को पकड़कर इंदौर लेकर आई है। एनसीबी के जोनल अधिकारी ब्रजेंद्र चौधरी ने बताया कि वर्ष 2011 में देवास नाके के समीप 830 ग्राम मादक पदार्थ लगभग 80 लाख के करीब कीमत के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को 2019 में 12 साल का कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाकी 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस मामले में आरोपी अभिषेक जैन निवासी अलीराजपुर को 12 साल की सजा हुई थी। एनसीबी द्वारा बताया गया कि जून 2020 में कोविड-19 में कई कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जिसमें अभिषेक जैन के परिवार द्वारा भी पैरोल ले ली गई थी। अभिषेक जेल से बाहर आने के बाद सीधे गुजरात के वडोदरा गया, जहाँ उसने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और अपने परिवार को भेज दिया। परिवार द्वारा वह मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे जेल प्रबंधन को दिया गया, जिसकी बिना जांच करे जेल प्रबंधन ने उसे मृत मान लिया। इसके बाद अभिषेक आराम से गुजरात में घूमता रहा। जोनल अधिकारी चौधरी का कहना है कि फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर आरोपी द्वारा खुद को मृत साबित करने के मामले में जेल प्रबंधन को भी पत्र लिखकर जानकारी मांगेंगे। वहीं गुजरात के वडोदरा में जहां से नकली सर्टिफिकेट बनवाया गया है, उसकी भी एनसीबी द्वारा जाँच कर गुजरात पुलिस को सौंपी जाएगी। सिमरोल थाना क्षेत्र के ग्राम दातोदा में बिजली के ग्रिड में रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सूखी लकड़ी और तार के टुकड़े डालकर आग लगा दी गई, जिससे पूरा ग्रिड जलकर राख हो गया। वहीं आपको बता दें, प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा एफआईआर लिखवाने पहुंचे हैं, जिसकी किसी भी सरकारी संपत्ति या हमारी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इस तरह की घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशासन से इसकी जांच कर आरोपियों को उचित सजा देने की मांग की गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।